जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ठीक है, इस यहाँ पे हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनकी करंट फीलिंग, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, इस टाइम वो प्रेजेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जो भी कार्ड आएगा उसकी क्लैरिटी मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं, लेकिन जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी उतनी ही एनर्जी को आप पिक करेंगे, बाकी एनर्जी को स्किप करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखिए। ठीक है, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, कोई एक कार्ड दीजिए जिसमें हम क्लैरिटी ले सकें, जिनसे मेरे प्यारे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिल सके। कोई एक कार्ड, एनी वन कार्ड। ओके, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। ओहो, हाँ, क्लियर है। ओके, तो देखिए कार्ड जो आया है द टावर का कार्ड आया है। ठीक है, जो डिवाइन ने यहाँ पे कार्ड गिवन अप किया है, 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से 9 नंबर है, सितंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब टावर का कार्ड आया है तो आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड जो है चेंज आने का यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जो आपकी कहते हैं ना चियोस आपकी लाइफ में था, ठीक है, जो पड़ा हुआ है, जिस कहते हैं ना जो अफरा तफरी खिचड़ी, ये एवरीथिंग जो आपकी हसल आपकी लाइफ में जो था, ठीक है, उस चीज का यहाँ पे मुझे दी एंड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सडनली कोई डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में हुई है। ठीक है, किसी ट्रोमा से आप निकले मतलब ये कह लो कि आपकी जो लाइफ थी पास्ट में, अगर मैं बात करूं तो एक तरह से डिजास्टर की फॉर्म में थी। ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना तहस नहस हो जाना। ठीक है, काफी पेन आपने अपने पास्ट में यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, पास्ट में आपने अपनी झेली। 60 नंबर देखिए, आपकी एज भी हो सकती है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी एज भी हो सकती है, उनके किसी इंपॉर्टेंट कोई डेट हो सकती है, उससे रेजोनेट हो सकती है, हो सकता है ये नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स जो काफी कंफ्यूज्ड हैं किसी चीज को लेकर, जिस चीज में उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, बैंक्रप्सी का आरोप भी आपके ऊपर लगा हो सकता है। कुछ की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी एनर्जी आपने पिक करनी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारी एनर्जीज में जो भी आपको बता रही है वो सारी आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड है निकल के आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स और द टावर जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे यहाँ पे आपका देखिए पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ वो एक अलग सिचुएशन थी, लेकिन अगर मैं आने वाले टाइम की बात करूँ या प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, यहाँ मैं आपको यही कहूंगी कि आपको एक हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, फाइनेंशियली आप आने वाले टाइम में स्टेबल हो सकते हो, या आने वाले 16 दिनों में या 16 वीक्स में, या फिर आपको 16 मंथ भी लग सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उस चीज की आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज क्लैरिटी कर देती हूँ, आप आने वाले टाइम में अपने आप को इंडिपेंडेंट भी बनाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आपके अंदर आएगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का भी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है। ठीक है, एंड एक मेच्योर इंडिपेंडेंट विमेन आप
अगर आप फेमिना एनर्जी में हैं तो आप मुझे एक मैच्योर और इंडिपेंडेंट वुमन के रूप में उभरती हुई दिख रही हैं। ठीक है, इस चीज की इस कार्ड की और क्लैरिटी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, यूनिवर्स ऑन डिवाइन प्लीज गाइड क्लैरिटी, द टावर की कार्ड की एनर्जी जो है उसकी क्लैरिटी प्लीज दीजिए, और क्या क्लैरिटी आप देना चाहते हैं। ये देख लेते हैं। हाँ, थ्री ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको यही कहा गया है कि अगर आप अपने थ्री नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे जो जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी जॉडिक साइंस हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, बॉटम ऑफ द डेक से एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करूं, तो यहाँ पे जो भी आपको एक्शन लेना है मेथोडोलॉजिकल तरीके से लेना है। ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। जो पॉजिटिव चीजें हैं वही मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चीजें मैं अपने चैनल पे डिस्कस करना नहीं चाहती हूँ। ठीक है ना, बहुत चीजें आती हैं लेकिन हम पॉजिटिव वे में अगर चलेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है आपको एक्शन लेने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, आपको आपको अपनी चीज के लिए, अपने लिए आपको डिपेंडेबल बनना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी काम में आपको क्लेवर भी होना पड़ेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लेवर नहीं बनोगे तो, इतना भी क्लेवर नहीं बनना, मैं ये कहूँगी इतना ज्यादा भी क्लेवर चालाकियां नहीं दिखानी है। चालाकी उतनी दिखाइए कि जिसमें आपका भी फायदा और सामने वाले का नुकसान भी ना हो। ठीक है ना, इस तरह की आपको रखना पड़ेगा। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और आपकी कम्युनिकेशन में ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, आपकी ग्रोथ यहाँ होती है, मुझे क्लियरली दिख रही है। देखिए एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मैंने कहा ना यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। ठीक है, एक्शन लीजिए अपने आइडियाज के ऊपर। यह डिवाइन ने आपको क्लियर गाइडेंस दी है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप एरीज, लियो या सेजिटेरियस जॉडिक साइंस के हो सकते हैं। आपके इनिशियल CLAMTYDYBDP से हो सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे आपके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन थे तो वहां आपके नेम के अल्फाबेट KCHQRTGSD से हो सकते हैं। और जहाँ पे आपके टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न जॉडिक साइंस आए थे वहां आपका नेम का अल्फाबेट EUAOVTNYBJKG हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आपके नेम के अल्फाबेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ले लिया, आपको टेक एक्शन लेने के लिए कह रहा है अपने आइडियाज के ऊपर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आपको वही चीज दोहरा रहा है, बट वो मैथोलॉजिकल, आपको मैथोलॉजिकल तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है ना, एक सिस्टमेटिकली आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक्शन लेने की बात की गई है। ठीक है, कुछ और कार्ड से हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स, एज ऑफ टावर्स की क्लैरिफाई, कोई और गाइडेंस आप देना चाहते हैं द टावर के कार्ड के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स को? ठीक है, ओके। द मैजिशियन का कार्ड आया, ऑल जोडिक साइंस की एनर्जी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। मैंने कहा ना कहीं पास्ट में आपको बिट्रेल किया गया है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली का कोई बंदा हो सकता है, ही और शी। फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 की एनर्जी है, क्लेम कीजिएगा 3 नंबर को। ठीक है, एंड द मैजिशियन का कार्ड आया है, ऑल जोडिक साइंस की रीडिंग आ चुकी है। ठीक है,
उन सभी जॉडिक साइंस के लिए यही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। मैंने कहा ना आपके साथ बिट्रेयल इन द पास्ट में किया गया है, आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, दिल तोड़ा गया है, आपको अकेला छोड़ा गया है, आपके लॉसेस इतने किए गए हैं कि मैं बता नहीं सकती। लॉस किसी भी चीज का हो सकता है। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपने अपनी सिचुएशंस के साथ टैली कर सकते हैं। एक डिस्ट्रक्शन आपके की लाइफ में मचाई गई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ क्लियरली बता रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से द मैजिशियन का कार्ड है। देखिए, द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पे क्लियरली ये बता दिया गया कि आपकी लाइफ में अब कमबैक होने वाला है, बेटर चीजों का कमबैक होगा। ठीक है, जो ट्रॉमा, जो डिस्ट्रैक्शंस आपने, जो लड़ाई झगड़े आपके पास्ट में रहे थे, वो अब आने वाले टाइम में खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो कार्ड ऑफ द डे की रीडिंग में द टावर का कार्ड आप क्लैरिटी आपको इसी चीज की दे रहा है कि जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, ठीक है, आप डिप्रेशन में गए, आपको हेल्थ इश्यूज रहे, आपकी लाइफ डिस्टर्ब रही, आपके पैसों में आपने दिक्कतें फेस की हैं, या फिर आपने अपने कैरियर में अप एंड डाउन देखे हैं, अपने मनी फाइनेंशियली सिचुएशंस में आपने अप एंड डाउन देखी हैं, तो वो सब अब हटने वाले हैं। ठीक है, डिवाइन ने आपको यह ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की कार्ड ऑफ द डे की रीडिंग। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें तो ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 करना ना भूलें। यहाँ पे जो नंबर 3 नंबर है वो 2 टाइम्स रिफ्लेक्ट हुआ है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 नंबर। ओके, तो इसे क्लेम जरूर कीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर बृहस्पति, वीरवार बृहस्पति का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर होता है, तो डेफिनेटली आपके लिए डिवाइन ने क्लियर मैसेजेस दिए है। ठीक है, आपके अंदर डिवाइन की अवेकनिंग होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो द टावर के कार्ड को लेकर मेरी जो भी अफर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, द टावर के कार्ड के लिए जो अफर्मेशन है वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये अफर्मेशन आपने 11 टाइम्स रीड करनी है, कभी भी कर सकते हैं आप जब भी आपको लगे। ठीक है, तो अफर्मेशन इस तरह से है, आई इनवाइट चेंज दैट क्रिएट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, आई इनवाइट चेंज दैट क्रिएट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरी अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी जो भी है रीडिंग, जो भी आप डाटा मुझे जैसे भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। ठीक है, और जो भी रीडिंग है वो पेड होंगी, मेरी पेड रीडिंग है मेरी। ठीक है, बाकी रेमेडीज में मैं स्विच वर्ड्स देती हूँ, ब्रेसलेट्स प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, उसके लिए भी मेरा यही कॉन्टैक्ट नंबर है, जो है एक ही नंबर है, बाकी मेरा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फेक नंबरों से और फेक आईडी से प्लीज अपने आप को बचा के रखिए, स्कैम्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो मेरा जो भी है ये एक ही नंबर है, रेमेडीज का भी मेरा एक ही नंबर है, और अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी एक ही नंबर है। तो यहाँ वहाँ के नंबर्स में मत लीजिए। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, बाय बाय।